देश की सरकार मजदूरों के लिए हमेशा कानून और न्याय देने की बात करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रवासी मजदूरों की लगातार जगह जगह हत्याएं और मारपीट जैसी घटनाएं सामने आती हैं। एक ऐसा ही मामला गुड़गांव इलाके में एक फैक्ट्री मालिक ने खाना बनाने वाले प्रवासी मजदूर को 5वीं मंजिल से छत से फेंककर मौत के घाट उतार दिया। बात इतनी थी कि वह अपनी तनख्वाह मांग रहा था। इस मामले में प्रवासी मजदूर के परिजनों और उसके साथियों ने फैक्ट्री पर हंगामा किया तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लेकिन क्या ये फैक्ट्री मालिक, कारखाना मालिक जेल जाएगा? क्या पुलिस इस पर संयुक्त कार्रवाई करेगी? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस प्रवासी मजदूर को मुआवजा देगी? क्या सियासी लीडर और सामाजिक लोग उसके न्याय की बात करेंगे? ये दीगर बात है, लेकिन फिलहाल प्रवासी मजदूर के परिजन सदमे में है। मामला गुड़गांव के चक्कर पुलिस चौकी इलाके का है, जिसका इलाज वहीं पर मौजूद मैक्स हॉस्पिटल में चला और वो मौत हो गई। इस मामले में मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने अपनी बात रखी और कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सख्त से सख्त कानून बने ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। हालांकि प्रवासी मजदूर अपने कानून को लेकर चिंतित नहीं हैं। इस मामले में जब महेंद्र पासवान से बातचीत की तो उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, सुनिए जरा उनकी। पासवान जी, जिस तरह से गुड़गांव में मैक्स हॉस्पिटल में भी हादसा हुआ, उसमें मृतक के परिवार क्या मामला था? एक पूरा ये प्रवासी मजदूर, जिस तरह आपको भी पता है, दिल्ली में आते हैं कमाने खाने, वो भी आया हुआ था। ये हमारे गिरिडीह जिले का जमुआ एक शहर है, जमुआ विधानसभा पड़ता है, वहाँ का उमेश राम करके लड़का है, जिसका मालिक के साथ कुछ कहा सुनी हो गया और उसने ऊपर से उसे धक्का दे दिया कि उठा के फेंक दिया। वो तो जांच का विषय है, देखें क्या होता है। जिस तरह से वहाँ पूरी देखा का लेबर आई हुई है, लोग उसके समर्थक में हैं कि इस तरह से एक मजदूर की मौत आ जाना, 5वीं मंजिल से किसी को फेंक के मार देना और चंद रुपये के लिए, क्या इंसानियत की तार नहीं मानी जाती? नहीं, बिल्कुल। इस पे हम लोग इसी तरह के लोगों के लिए हम काम करते हैं। अभी आपने देखा, जैसे मुझे कल शाम को फ़ोन आया, कल 10 तारीख थी, कल शाम को फ़ोन आया, हमने उनको आश्वासन दिए कि हम पहुंच रहे या किसी को भेज रहे हैं। तो हमने 2 लोगों को यहाँ से भेजा और साथ में आपको भी बताया, आप लोग भी गए वहाँ से रिपोर्टिंग करके आए। तो आवाज़ तो उठानी चाहिए, इस तरह की वारदात और ना हो, क्योंकि बड़ी आशा के साथ मजदूर आता है दिल्ली शहर में या बाकी शहरों में भी जाते हैं। इस तरह के कांड ठीक नहीं है। जिस तरह से गुड़गांव एक बड़ा हब है रोजगार का, और दिल्ली के बाद में अगर कहीं दिल्ली के पास में जगह है तो गुड़गांव और नोएडा है, जहां लाखों प्रवासी झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, पता नहीं कहां से लोग आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ आने के बाद अपने परिवार में चलेंगे। लेकिन इस तरह की मौत हो जाना और फिर प्रशासन की चुप्पी होना या सामाजिक लोगों का ना बोलना भी, क्या इस तरह बढ़ावा नहीं देता इस तरह की घटना को? एकदम हम लोग इसके पूरी तरह से खिलाफ रहेंगे। पुलिस को तो हमने आपसे पहले कहा था कि SI से भी स्टेटमेंट ले लीजिएगा, और हमको भी जैसे ही मौका मिलता है हम वहाँ पहुँचेंगे परिजनों से मिलने। हमको कल ही फ़ोन आ गया था, हालांकि हमने अपने आदमी वहाँ भेज दिए। लेकिन ये जो बहुत गलत हो रहा है कि किसी मालिक ने इस तरह से किया। एक बार तंदूर कांड हुआ था इस तरह से दिल्ली में, कि बाती हुआ और तंदूर के अंदर डाल दिया था किसी को। तो ये जो सनकी किस्म के जो लोग होते हैं, ये लोग इस तरह करते हैं। नहीं, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो जो मजदूर होता है वो अपने घर रुक जाता है, इधर नहीं आता है। और शुरुआती दौर में पुलिस जो है बड़ी कार्रवाई दिखाई देती है, लेकिन कुछ चंद दिनों के बाद में जो बयान होते हैं, जो कार्रवाई होती है, फिर वो ठंडी चली पहुँच जाती है और फिर वही ठर्रा होता है जो देखने हाथ मिलता है। नहीं, इस मामले में हम खुद नज़र रखे हुए हैं। ये हमारे ज़िले का ही है, उमेश राम जो है, जमुआ का रहने वाला है। इसको हम पूरी तरह से इसको ठंडा होने देंगे नहीं। हम इसको लास्ट टाइम तक, जब तक इसके मालिक जेल और जुर्माना दोनों ना हो जाए, इसको हम लोग इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले।